हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं प्राची सिंह आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्राजू चौहान में। तो देखो सुबह हो गई है, अभी सूरज निकलने वाले हैं, हल्के हल्के से निकल आए हैं। तो हम झाड़ू वाड़ू लगा के आ गए अपने किचन गार्डन में। ये हमारा किचन गार्डन है। तो हमें लहसुन खोदना है क्योंकि लहसुन अब पक चुका है, तो अब उसको निकालना है। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखो निकली गांठ, कुछ ऐसे निकल पा रही तो निकाल लेंगे, और जो नहीं निकल पा रही हैं उनको हम खुरपी से खोदेंगे। देखो निकल नहीं पा रही थी, टूट गई उसी में अंदर, तो इसको हम खुरपी से खोद लेंगे। ये भी नहीं निकल पा रही। ये कट भी गया। पहली बार खोदा है लहसुन, कभी नहीं लहसुन खोदा है। तो दोस्तों हम पहली बार लहसुन खोद रहे थे, क्योंकि अभी तक हमने कभी लहसुन प्याज या कोई भी सब्जी से नहीं उगाई है, ना हमने कभी इसको निकाल ली है। तो हमेशा तो सासू माँ ही इसको बोती थी और ये सब करती थी, निकालती थी। तो इस बार भी बोया तो उन्होंने ही था, लेकिन अभी उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको मना है सब धूल या ज़्यादा धूप में बैठना, इसलिए हमने सोचा कि हम ही निकाल देते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन हो जाएंगे, बारिश वारिश होने लगी है तो सब खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे इसी में। क्योंकि अभी तो उनको काफ़ी दिन परहेज करना है, तो फिर हमने ये निकाला है। तो काफ़ी तो कट कट के जा रहे थे, हम निकाल ही नहीं पा रहे थे, खुरपी लगा रहे थे तो ये कट जा रहे थे। फिर हमने दूर दूर से खुरपी लगा के निकाले। काफ़ी तो निकल आ रहे थे, देखो ऐसे ही, लेकिन कुछ थे जो टूट जा रहे थे ऊपर के पेड़, तो वो ज़मीन में ही रह जाते थे, तो उनको खुरपी से निकालना पड़ता था। तो ऐसे करके सुबह ही हमने निकालना स्टार्ट कर दिया था। अभी नहाया भी नहीं है, सिर्फ घर पे झाड़ू लगा के फिर हम आ गए हैं, क्योंकि फिर धूप हो जाती है, फिर शाम को भी गर्मी हो जाती है, तो फिर ज़्यादा टाइम में निकालेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि सुबह ही निकाल लेते हैं, तो फिर यहाँ से जाके नहा लेंगे, फिर खाना वाना की तैयारी करेंगे नाश्ते की। तो इसलिए हम सुबह ही आ गए थे। अभी धूप निकल रही थी धीरे धीरे, लेकिन निकालते निकालते काफ़ी धूप हो गई थी। दूध वाले भैया आ गए। ये दूसरे दिन की क्लिप। तो ये हम गेहूँ ड्रम में डाल रहे हैं, टंकी से निकाल निकाल के। ये पुराने गेहूँ हैं, तो इसमें ड्रम में भर देंगे। जितने इतने आ जाएंगे उतने ड्रम में भर दिए हैं, और ये इतने बच गए हैं, तो 4-5 बोरी बच गए हैं। तो इनको हम अभी लगा देंगे सब भर भर के, और फिर रोज धोते जाएंगे एक एक बोरी करके। तो सारे धुल के फिर दूसरी टंकी में
धुल के भर दिए जाएंगे, क्योंकि हर साल इसी टाइम सारे गेहूँ धो लिए जाते हैं 4-5 बोरी और टंकी में भर दिए जाते हैं। फिर पूरे साल चलते रहते हैं, बार बार धुलना नहीं पड़ता है, क्योंकि ठंडियों में मौसम इतना खराब होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन सुखाने पड़ते हैं, तब गेहूँ सूखते हैं। और इस टाइम अच्छे से सूख जाते हैं तो आराम रहती है, तो इसी टाइम भर दिए जाते हैं धुल के। तो क्योंकि अभी नए गेहूँ आने वाले हैं कट के, तो इसलिए हमें ये टंकी भी खाली करनी थी, तो इसलिए हमने खाली कर लिया है। अब इसको खाली करके रख दिया है, अभी आएंगे कट के तो इसमें भर दिए जाएंगे। और पुराने सारे निकाल लिए गए हैं, तो वो पूरा ड्रम फुल कर दिया था और फिर भी 4-5 बोरी बच गए हैं, तो ये सब धुलने के लिए रख दिए हैं, लाइन से लगा दिए हैं। और रोज पे रोज 1-1 2-2 बोरी धुलते जाएंगे और दूसरे ड्रम में भरते जाएंगे। तो ये दीदी ने हमारी हेल्प करा दी थी, क्योंकि सासू माँ तो करा नहीं सकती हैं, क्योंकि इसमें धूल होती है, उनको आंखों में नुकसान करेगा, तो इसलिए वो बैठी हैं, सब बताती जा रही हैं कि कैसे क्या करो। और हम दोनों लोग ने मिलके कर लिया था, तो दीदी हमारी बहुत मदद करा देती हैं हर काम में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।